तो ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर आखिरकार सच कबूल लिया है। ट्रंप अब तक वेनेजुएला को ड्रग्स तस्करी का अड्डा बता रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के तेल पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका अब इसे वापस लेगा। अब वेनेजुएला के करीब सेना की इतनी बड़ी तैनाती का राज भी खुल चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप वेनेजुएला पर हमला जरूर करवाएंगे ताकि जो देश रूस और चीन से करीबी बढ़ा रहे हैं वो डर जाएं। एयरक्राफ्ट कैरियर चक्कर लगा रहा है, कई युद्धपोत मौजूद हैं, बॉम्बर्स की तैनाती की गई है। क्या यह सब सिर्फ मादुरो को हटाने और अमेरिका से ड्रग्स को बचाने के लिए हो रहा है? दुनिया अच्छी तरह समझ रही थी कि ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। ट्रंप ने इतनी बड़ी तैयारी किस मकसद को पूरा करने के लिए की है? अब पहली बार ट्रंप ने वही बात अपने मुंह बोल दी है। ट्रंप ने पहली बार माना है कि यह मामला ड्रग्स का नहीं बल्कि तेल का है। तेल हासिल करने के लिए ही अमेरिका वेनेजुएला को घेर कर बैठा है और मादुरो शासन का अंत चाहता है, क्योंकि मादुरो चीन और रूस के करीबी हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स की सप्लाई कैरिबियाई क्षेत्र से नहीं होती। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला से अमेरिका में सबसे ज्यादा कोकेन की सप्लाई होती है, लेकिन ट्रंप के दावे को अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट की रिपोर्ट ही खारिज करती है। दो 2025 की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में जब्त किए गए कोकेन का 84% हिस्सा कोलंबिया से आता है। रिपोर्ट में कोकेन तस्करी में कई देशों का जिक्र है, लेकिन वेनेजुएला का नहीं। इससे साफ है कि मामला सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप का प्लान है मादुरो को सत्ता से हटाने का। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, मेक्सिको से ड्रग्स सप्लाई होती है। ड्रग्स की सप्लाई या तो जमीनी रास्ते से होती है या फिर पैसिफिक क्षेत्र से। लेकिन अमेरिकी नेवी कैरेबियन सागर में तैनात है, वहीं हमले कर रही है। वेनेजुएला में तेल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, लेकिन मादुरो की करीबी चीन और रूस से है। रूसी बॉम्बर वेनेजुएला में लैंड होते हैं, तो वहीं चीन यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। ट्रंप को यह बेहद नागवार गुजर रहा है। हालांकि मादुरो खुद अमेरिकी कंपनियों को निवेश का निमंत्रण दे चुके हैं। अमेरिकी कंपनियों को छूट का वायदा भी किया गया था, लेकिन अमेरिकी फर्म्स ने वेनेजुएला में दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के जरिए ट्रंप एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। वो ये कि कोई भी देश रूस चीन से नजदीकी बढ़ाएगा तो उसका ऐसा ही अंजाम होगा। अमेरिका रूस चीन को अपने करीब आने की इजाजत नहीं दे सकता। कोई भी रूस चीन के भरोसे अमेरिका को चुनौती देने की भूल ना करे। यही वजह है कि वेनेजुएला में ट्रंप मिलिट्री एक्शन चाहते हैं। वो मादुरो का बुरा हश्र देखना चाहते हैं। तेल तो मिलेगा ही, लेकिन वेनेजुएला पर हमला वहां आसपास मौजूद देशों को अपनी विदेश नीति बदलने पर भी मजबूर करेगा।